डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उसमें थर्ड वीक में जो एक्टिविटी है वो है पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012। तो ये जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन देता है किसी भी तरह के ऑफेंस से जो सेक्सुअल असॉल्ट के साथ जुड़ा हुआ हो, सेक्सुअल हरासमेंट के साथ जुड़ा हो और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के साथ जुड़ा हुआ हो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइल्ड के इंटरेस्ट है उनको टॉप प्रायोरिटी दी गई है और जो जुडिशियल प्रोसेसेस हैं उनको काफ़ी चाइल्ड फ्रेंडली रखा गया है। और जिसमें रिपोर्टिंग है चाइल्ड अब्यूज़ की, या रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है, या इन्वेस्टिगेशन है, और लास्ट में जो स्पीडी ट्रायल्स हैं ऑफेंस के थ्रू स्पेशल कोर्ट्स, उस सब में जो है चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म अपनाया गया है ताकि जो चाइल्ड है उसके ऊपर कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस ना पड़े इसका। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो पॉक्सो एक्ट है इसमें कौन रिपोर्ट कर सकता है। इसमें विक्टिम या विटनेस जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट कहाँ की जा सकती है? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस में भी। और इसमें क्या देखा जाना है, इसमें देखना ज़रूरी है कि जो रिपोर्ट है उसकी एंट्री हुई है क्या जो पुलिस बुक में है, और साथ में जो है एंट्री नंबर जो है वो भी होना चाहिए, और जो है रिकॉर्डिंग भी इसकी राइटिंग में होनी चाहिए। और अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उसको 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट या फ़ाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो इसमें कुछ इनिशिएटिव सीबीएसई ने लिए हुए हैं। तो जो स्कूल इनिशिएटिव हैं उसमें ये है कि जो टीचर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ हैं स्कूल्स के, वो इमीडिएटली किसी भी सेक्सुअल अब्यूज़ जो है चाइल्ड का अगर कहीं पे हो रहा है उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें। और साथ में जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उसको हारमोनियस एनवायरनमेंट बनाएं। और इसमें साथ में ये भी देखा गया है कि ये जो स्कूल कंप्लेंट कमेटी है उसको भी सेटअप करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो कंप्लेंट्स आएँ उनका रिड्रेसल भी हो सके। तो ये आज का हमारा पॉक्सो एक्ट था जिसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी आप लोगों को दी। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ये पॉक्सो एक्ट है 2012 का, तो इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि इसकी नीड क्या पड़ी। तो पहले इसमें जो एग्जिस्टिंग लाज थे, खासकर जो चाइल्ड एब्यूज़ के साथ रिलेटेड थे, तो उनके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं था, कोई स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं था। साथ में ही देखा गया कि जो चाइल्ड एब्यूज़ के ऑफेंसेस हैं ये काफ़ी बढ़ रहे हैं, और इसलिए इनके लिए चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ी। साथ में ही ये भी देखा गया इसमें कि जो सेक्सुअल वायलेंस होता है चिल्ड्रन के अगेंस्ट, तो उसमें भी ये रिकॉग्नाइज़ किया गया कि जो चिल्ड्रन है उनके लिए एक जो है फ्रेंडली मैकेनिज़्म हो। और जो पहले मैकेनिज़्म चल रहा था वो चिल्ड्रन के लिए एक फ्रेंडली मैकेनिज़्म नहीं था। तो जो इंडियन पीनल कोड है उसमें काफ़ी कुछ सेक्शंस थे, 509, 354, 375 और 377, जो पॉक्सो एक्ट से पहले काम करते थे। और इसमें जो बहुत ज़रूरी बात है कि जो पब्लिक अवेयरनेस है वो इस एक्ट के लिए ज़रूरी थी। तो इसमें जो है पब्लिक को अवेयर किया गया, पेरेंट्स को अवेयर किया गया, गार्डियंस को अवेयर किया गया थ्रू मास मीडिया, कि वो जो है पॉक्सो एक्ट के बारे में जाने। तो ये जो पॉक्सो एक्ट था 2012 का, ये स्टूडेंट्स के लिए एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बनाया गया था। और इसका जो मैकेनिज़्म था वो भी काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली था, चिल्ड्रन फ्रेंडली था। और ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, ये जो है इसमें भी देखा गया कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट जो हैं वो टॉप प्रायोरिटी पे रहें। तो साथ में ही जो मेजर चैलेंज था हमारे लिए वो ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनका जिनका एज ग्रुप 16 ईयर्स तक है, या पहले 18 ईयर्स था फिर 16 ईयर्स तक था, कर दिया गया था इस्लाम में, तो उनको फुल प्रोटेक्शन मिले पॉक्सो एक्ट के अंडर। और उनका किसी भी सेक्सुअल हरासमेंट में जो है इन्वॉल्वमेंट ना हो, या उनके अगेंस्ट जो सेक्सुअल क्राइम है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाए अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो ये हमारा जो था पॉक्सो एक्ट के बिफोर जो है इंडियन आईपीसी पिनल कोड में भी हमने देखे कौन कौन से सेक्शंस थे। और जो पॉक्सो एक्ट था इसका बेनिफिट जो है ज़्यादातर जो है चिल्ड्रन के लिए ही है जिनका एज ग्रुप 16 ईयर्स तक है, स्पेशली गर्ल्स। तो इसमें जो है चिल्ड्रन को
जो है बिल्कुल सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है ताकि उनका जो चाइल्डहुड है वो सेफ रहे। थैंक्स।